तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 601 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ जीलिन होता है, दूसरी तरफ ज़ूफेन होता है। और जीलिन जब हमारे ज़ूफेन को पंच मारता है तो ज़ूफेन कहता है कि इसने तो अपनी पूरी बॉडी को ड्रैगन में चेंज कर लिया है, तो इसे फिलहाल के लिए इंसान कहना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ही सिस्टर चूचू को दिखाता है कि वो बाहर खड़ी बहुत ज्यादा चिंतित हो रही होती है। वो कहती है कि मैंने आज से पहले ज़ूफेन को किसी फाइट में भी जहाँ पर इस तरह का सीरियस फेस बनाते हुए नहीं देखा। अभी तो फाइट स्टार्ट हुई और ज़ूफेन का अभी से वहां पर चेहरा सीरियस हो गया। इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन भी जीलिन को एक बहुत ही खास ओपोनेंट समझ रहा है और उसको हराना ज़ूफेन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वरना इससे पहले ज़ूफेन ने बहुत सारे ओपोनेंट्स को हराया है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशंस है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि ज़ूफेन जहां पर इस अपनी फाइट को जीत जाए, जीलिन को हरा दे। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करने लगा है। तो जीलिन जैसे वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ज़ूफेन आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है, गायब होकर उसके ऊपर उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे हमारा ज़ूफेन उसके पीछे पहुंचता है और उसे पंच मारने लगता है। इसी के साथ जीलिन वहीं पर से पीछे की तरफ घूमता है और अपना पंच घुमाकर उसके पंच के साथ टकराता है। दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जैसे वो दोनों पंचेस को टकराते हैं वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और बहुत सारी ठंडर पावर पे निकलती है। तो इतना सारा धमाका होने की वजह से नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो भी टूट जाता है। और इसे देखने के बाद उसके साथी जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर वहां से दूर खड़े होते हैं वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। ब्रदर वो कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि ये दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। अगर मैं वहां पर ज़ूफेन से फाइट करता तो मेरे जीतने के चांसेस भी कम थे, लेकिन जीलिन के साथ फाइट करते हुए यहाँ पर इनके आफ्टर शॉक्स देखो ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए वहां पर इन लोगों ने अपने पंचेस के साथ स्पेस को भी क्रश कर दिया था। तो दोनों के पंचेस टकराने के बाद हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर खामोश होता है, जबकि जीलिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ड्रैगन की सोल है और साथ ही तुम यहाँ पर सोरिंग किलिन की पावर को यूज कर रहे हो। मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हारे पास कौन सा सेक्रेट बीस्ट की पावर है। तुम्हारे पास सोरिंग किलिन की पावर है। तो जहाँ पर 5 सेक्रेट बीस्ट है, 5 सेक्रेट बीस्ट में से सोरिंग किलिन की पावर जो थी वो रॉ पावर बहुत ज्यादा थी, यानी कि उसके पास जो बॉडी टफनेस और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही बाजू को यहाँ पर मैनेज कर पाए हो सोरिंग किलिन में चेंज करने में। अगर तुम यहाँ पर अपनी फुल बॉडी को चेंज कर पाते, अगर तुम पूरी बॉडी को किलिन में चेंज कर पाते तो फिर यहाँ पर बात अलग थी। जबकि तुम्हारा एक बाजू यहाँ पर इतना टफ है कि यहाँ पर तुम किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, तो फिर मुझे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अफसोस यह है कि तुम यहाँ पर अभी तक इथेरियल स्टेज में नहीं पहुंच पाए। अगर तुम इथेरियल स्टेज में पहुंच जाते तो फिर तुम यहाँ पर सोरिंग किलिन के एक बाजू के साथ भी अपनी पावर को डिस्प्ले कर सकते थे। इतना काफी नहीं है मेरी ड्रैगन को हराने के लिए। मेरे डेसिमेटिंग ड्रैगन की पावर तुम्हारी सोरिंग किलिन के एक बाजू की पावर से बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही हमारा जीलिन जो होता है फिर से वहां पर अपनी स्पीड के साथ गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है, वहां पर उसे पंच मारता है। लेकिन हमारा ज़ूफेन वहां से अपने आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसके पंच के सामने से निकल जाता है और गायब होकर ऊपर चला जाता है। जबकि जीलिन जो होता है फिर से वहां पर अपनी स्पीड को यूज करता है। उसकी स्पीड वैसे ही ज्यादा होती है, उसे किसी आई ऑफ द वॉइड की जरूरत नहीं है और वो दोनों वहां पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो अलग अलग जगह के ऊपर जाकर अटैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं, पंचेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो जानमो बाहर खड़ा देख रहा होता है और कहता है कि ज़ूफेन की रियल पावर तो ये है जो उसने उस वक्त मेरे सामने नहीं दिखाई थी। जबकि उसके साथ वेंटाओ खड़ा होता है तो वेंटाओ कहता है इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन जब हम लोगों से फाइट कर रहा था उस वक्त उसने अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया था। तो वेंटाओ सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ज़ूफेन जहां पर इतना टफ है और वो जहां पर जीलिन के इतने सारे पंचेस को अपनी बाजू के साथ ब्लॉक कर रहा है, तो फिर मेरी तलवार के साथ उसका बाजू जख्मी कैसे हो गया था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और दूसरी तरफ हमारा ज़ूफेन जो था उसे वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है जीलिन की स्पीड के साथ मैच करने में और जीलिन की स्ट्रेंथ के साथ मैच करने में, क्योंकि वो दोनों ही हमारे ज़ूफेन से ज्यादा होती हैं। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो तो उनकी फाइट को देख भी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पर धमाके दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। ज़ूफेन के साथ ही भी उनकी भी हालत यही होती है, क्योंकि उनके पावर लेवल्स तो बाकी से भी कम है। और इसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के जीलिन के पास अपर हैंड है, वो ज़ूफेन के ऊपर भारी पड़ रहा है। ज़ूफेन जो है वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जीलिन का टारगेट बना रहा है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसके साथ वो उसके ऊपर अटैक करके साथ ही अपने आप को डिफेंड भी कर सके। हालांकि ज़ूफेन का वो एक बाजू जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन जीलिन की पूरी बॉडी टफ है। उसने अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर टेम्पर किया हुआ है। तो मास्टर पाइमी से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ूफेन जो है वो कल्टीवेशन, उसकी जितनी कल्टीवेशन है वो टफनेस के ऊपर बेस कर दिया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू को टफ बनाया है, जबकि दूसरी तरफ जीलिन जो है उसने अपनी पूरी बॉडी को टफ बनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन और उन दोनों की स्ट्रेंथ में काफी बड़ा डिफरेंस और साथ ही दोनों के वहां पर जो प्रोटेक्शन है उसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर ये बात सुनने के बाद ब्लैक बियर्ड एक बहुत ही डार्क सा जोक मारते हैं, पता नहीं आपको समझ आएगी या नहीं। तो ब्लैक बियर्ड वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ूफेन ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही बाजू को यानी एक ही किलिन के आर्म को स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया कि वो अपने उस हाथ को ज्यादा यूज करता रहा होगा, क्योंकि वो जवान है तो अकेले में वो ऐसा काम करता रहा होगा। मास्टर बाइमी उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं कि यहाँ पर सीरियस रहो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस लड़के ने यहाँ पर पता नहीं कैसे पर अपने राइट हैंड आर्म को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया हुआ है। अगर वो अपनी फुल बॉडी को यहाँ
पर स्ट्रॉन्गर बनाता तो उसके पास जिलिन के सामने टिक पाने के चांसेस थे। लेकिन अगर यहाँ पर जिलिन के पास और भी ट्रम्प कार्ड है तो फिर ज़ू फैन यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाएगा। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और वहां पर फाइटिंग के दौरान दिखाते हैं कि हमारा जिलिन जो होता है हमारा ज़ू फैन को एक जबरदस्त किक मारता है, तो हमारा ज़ू फैन उसके किक्स को और उसके पंचेस को सिर्फ और सिर्फ अपने जिलिन के बाजू के साथ ही ब्लॉक कर रहा होता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने तो अपनी फुल बॉडी को यहाँ पर ड्रैगन में चेंज किया हुआ है, अगर मैं भी यहाँ पर अपनी किलियन की फुल पावर को यूज कर पाता तो मुझे किसी बात का डर नहीं था, यानी कि मेरी पूरी बॉडी प्रोटेक्टेड होती। अगर इसने मेरी दूसरी बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर कोई भी पंच दिया या फिर कोई भी किक मारी तो फिर मेरे वहां पर परकच्छे उड़ जाएंगे, यानी कि मैं मारा जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने किलियन के बाजू को सामने करके स्ट्रेक्स के अटैक्स को ब्लॉक करना होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने वहां पर टियांजू में फाइट की थी हांगपू टियांजांस के साथ, उस वक्त उसने अपनी ड्रैगन डायमंड बॉडी को एक्टिवेट किया हुआ था, जो बिल्कुल वैसा ही है। उसकी डायमंड ड्रैगन बॉडी जो थी वो फुल बॉडी प्रोटेक्शन थी, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। और साथ ही हमारे ज़ू फैन को एक झटका लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि अगर वो वहां पर डायमंड ड्रैगन बॉडी को यूज कर सकता है तो मेरे पास भी तो अब यहाँ पर सारी की सारी ड्रैगन सोल्स हैं, क्योंकि उसके पास भी वहां पर ड्रैगन सोल्स है, मेरे पास भी ड्रैगन सोल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपने हीवन ड्रैगन सोल के साथ डायमंड बॉडी को एक्टिवेट करूं तो फिर कैसा रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन इस आइडिया के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करता है। तो जिलिन उसे कहता है कि ज़ू फैन तुम कहां पर भागकर जा रहे हो। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि मैं भागकर नहीं जा रहा, और वहीं पर से वो अपनी स्पेशल टेक्निक टेंजिबल प्रोजेक्शन को यूज करता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 601 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।